एक समय की बात है। जालंधर नाम का एक ताकतवर राक्षस था। उसकी पत्नी वृंदा भगवान विष्णु की भक्त थी। वृंदा की भक्ति और पतिव्रता धर्म ने जालंधर को बहुत शक्तिशाली बना दिया था। जालंधर से सभी देवता परेशान थे। उन्होंने भगवान विष्णु से मदद मांगी। भगवान ने दिव्य लीला रची और जालंधर का रूप धारण कर वृंदा की पतिव्रता को भंग कर दिया। जब वृंदा की पतिव्रता खत्म हो गई तो जालंधर की ताकत भी चली गई और भगवान शिव ने उसका वध कर दिया। जब वृंदा को सच का पता चला तो वह क्रोधित हो गई। उन्होंने भगवान विष्णु को श्राप दिया कि वे पत्थर बन जाए। इस कारण भगवान विष्णु शालिग्राम पत्थर बन गए। फिर वृंदा ने भी आत्मदाह किया और उनकी राख से तुलसी का पौधा उगा। भगवान विष्णु ने कहा कि अब से तुलसी मेरी प्रिय होंगी और वे शालिग्राम रूप में तुलसी के साथ पूजे जाएंगे। इसीलिए कार्तिक माह के प्रबोधनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह मनाया जाता है। यह थी तुलसी विवाह की पौराणिक कथा। पर क्या यह सच में हुआ होगा या फिर इसका कोई सिंबॉलिक डीप मीनिंग है? आइए जानते हैं। कहानी में जालंधर नाम का एक राक्षस था जो समाज में उत्पात मचाया करता था और जालंधर की शक्ति का कारण उसकी पत्नी वृंदा का पतिव्रता धर्म निभाना था। वृंद शब्द का मतलब होता है ग्रुप ऑफ पीपल, यानी लोगों का एक बड़ा समुदाय जो एक राक्षस के प्रति समर्पित था। जो वह कहता था वैसा ही लोग करते थे, एक तरह से ब्लाइंडली फॉलो करते थे और अपना दिमाग नहीं चलाते थे। और इसी पावर के कारण सभी देवता उसका वध करने में असफल हुए। तभी स्वयं विष्णु भगवान ने आकर वृंदा की पतिव्रता को भंग किया, यानी कि जालंधर के प्रति लोगों की निष्ठा को तोड़ा। जो लोग जालंधर को ही सब कुछ माना करते थे, उन्हें समझाकर उनका जीवन बदल दिया। लोगों को भी एहसास हुआ कि उनमें खुद के विचार, इंटेलेक्ट होना चाहिए, ना कि एक राक्षस के बुरे विचारों को फॉलो करना चाहिए। और इसी तरह लोगों में एक नई चेतना का संचार हुआ और उनकी जड़ता चली गई। इसीलिए वृंदा तुलसी यानी कि एक पौधा बन गई। यह तुलसी यानी लोगों के अंदर पैदा हुई नई सोच और शक्ति का संचार होना दिखाता है। और कहानी के अंत में तुलसी और भगवान विष्णु का विवाह होता है। यानी कि अगर हमें भी भगवान का होना है तो हमें खुद पर विश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। हमें अपने खुद के विचारों से हमारा जीवन जीना चाहिए, ना कि किसी और के बहकावे में आकर। इस दिन भगवान 4 महीने की नींद से उठते हैं, शायद हमें याद दिलाने के लिए कि हमें भी सोते नहीं रहना है, हमारे आलस और अज्ञान की नींद से उठना है, ताकि हम आत्मविश्वास से हमारे लाइफ गोल, जीवन के ध्येय को प्राप्त कर पाए। वरना सोचने की बात है कि भगवान कैसे उठ और सो सकते हैं एक इंसान की तरह।